जी ये बहुत बड़ा खुलासा टाइम्स ऑफ भारत कर रहा है, वो तस्वीर भी दिखा रहा है जिस लेटर का जिक्र खुद अशरफ ने किया था। जी निश्चित तौर पर अपने आप में एक बड़ा खुलासा, क्योंकि अशरफ ने साफ तौर पे ये अंदेशा जताया था। उसने 28 मार्च को ये बात बोला था कि उसे एक पुलिस ऑफिसर ने ये कहा है कि किसी बहाने से 2 हफ्ते में तुमको बुलाया जाएगा और उसके बाद तुम्हें मार दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर और उसने ये कहा था कि ये लेटर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो बीजेपी प्रवक्ता, मैं रोकता हूं कुछ देर के लिए। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राकेश त्रिपाठी जी, जिस लिफाफे का जिक्र कल हुआ था, कल रात में मैंने ही आपसे सबसे पहले बात की थी इसके बारे में, और आज वो लिफाफा आ गया है जो पहुंच गया है कोरियर के जरिए सीजीआई तक, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा, अपराधी और अपराध जिंदगी बहुत छोटी होती है, बहुत कम होती है। कि अपराधी इस बात नहीं जताते रहे, अगर फिर भी अगर आपने किसी बात का लेकर के जो किया है, अगर कोई आशंका जताएंगे तो निश्चित तौर पर जांच के पहलुओं में उसको भी शामिल किया जाएगा। हर तथ्य को, हर पहलू को अन्वेषण किया जाएगा। किसी तथ्य को हम छोड़ने वाले नहीं है, ताकि कोई तक सुबह की गुंजाइश बनी रहे। ठीक है राकेश जी, आप भी बने रहिए मेरे साथ में। समाजवादी पार्टी के नेता घनश्याम जी भी जुड़ रहे हैं। घनश्याम जी, वो पत्र जिसका जिक्र बार बार अशरफ ने भी किया, टाइम्स ऑफ भारत ने भी बताया था, अब वो पत्र जो है पहुंच चुका है, क्या लगता है किन किन के नाम हो सकते हैं इसमें? हमारे लिए एक ही नाम महत्वपूर्ण है, वो है योगी आदित्यनाथ। देश की व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है, ठोक दो की नीति, तो लोकतंत्र में बोली को बोली से रिप्लेस कर दिया है। एनकाउंटर हो, फेक एनकाउंटर हो, टेस्ट किलिंग हो, और उसमें जिस तरीके से बजरंग दल के कार्यकर्ता का नाम आया, ये सब दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार प्रशासन नहीं चला रही, कोई गैंग। घनश्याम जी एक मिनट, घनश्याम जी मेरा सवाल, जो नैना ने आपसे सवाल पूछा, घनश्याम जी सुनिए, जो नैना ने, हमारी सहयोगी नैना ने आपसे सवाल पूछा कि ये लेटर पहुंच गया है, इस लेटर में किसके नाम हो सकते हैं, ऐसा ही एक लेटर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पहुंचा है। देखिए, मैंने अपनी बात रखी थी कि ये सारे जिसका भी नाम हो वो तार आदित्यनाथ से जुड़े होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, ठोको नीति उन्होंने लगाई है। और जब एक पुलिस अफसर ये कह सकता है कि आपकी हत्या हो जाएगी, ठीक है, इसका अंदेशा सबको था, तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में जंगल राज। आपकी बात राकेश त्रिपाठी भी सुन रहे हैं, बीजेपी के नेता। राकेश जी, इस पत्र में सारे जो भी तार होंगे योगी आदित्यनाथ से जुड़े हैं, ये आरोप है। घनश्याम तिवारी जी ये बात कह रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है, इसीलिए बौखलाहट में आकर के इस प्रकार के ऊल जलूल बयान देने का काम कर रही है। हम इस बात को फिर दोहरा रहे हैं कि इस पूरे मामले में एक जुडिशियल कमीशन का गठन किया गया। जुडिशियल कमीशन जो ऑनरेबल हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार त्रिपाठी की अध्यक्षता में है, वो सारे जुडिशियल कमीशन इन सारे तथ्यों की, सारे पहलुओं की जांच करेगा। समाजवादी पार्टी को इस बात मसले पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिस प्रकार की खुलेआम सड़कों पर विधायकों की हत्याएं हुई है, चाहे वो स्वर्गीय कृष्ण राय जी की हत्या हो या स्वर्गीय राज्यपाल की हत्या हो, दिन चलिए अभी भी यानी एक दूसरे पर सवाल उठाए जा रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, घनश्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात यहां पर है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम अगर बार बार यहां पर जैसे सपा कह रही है, तो उन्हीं को लेटर भेजने की क्या बात है? गौरव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, कल रात से टाइम्स नाउ ऑफ भारत इस खबर को दिखा रहा है, इस लेटर का जिक्र कर रहा है, और कल भी आप हमारे साथ जुड़े थे, हमने इसका जिक्र किया था, बताया था, और आज टाइम्स नाउ ऑफ भारत ने वो लेटर जनता के सामने रख भी दिया। बिल्कुल, देखिए, इस बात को लेकर शुरुआत में जो है कुछ संशय जरूर जताया जा रहा था, लेकिन जब कल देर रात तक इस बात को लेकर ये एंगल जो निकला, टाइम्स नाउ ऑफ भारत ने इस बात को, इस खबर को, जो बाइट जो उस वक्त चली थी कि अशरफ ने इस बात का जिक्र किया था कि एक पत्र जो है वो अपनी हत्या का अंदेशा जताते हुए उसने जो है लिख रखा है और वो पहुंच जाएगा योगी आदित्यनाथ और जो चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट है। अब वो बात कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही है। अब सवाल ये है कि क्या बड़ा बम फूटेगा, क्या बड़े नामों का खुलासा होगा, और वो लोग जो अतीक और अशरफ की हत्या करके उत्तर प्रदेश में सनसनी फैलाना चाहते थे, कहीं ना कहीं माहौल को बिगाड़ना चाहते थे, अब उन पर शिकंजा कसेगा, ये बात अब साफ। ठीक है, मनोज यादव इस समय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में हैं। मनोज जी, वो लिफाफा जिसका जिक्र अशरफ ने किया, इस लिफाफे में कई लोगों के नाम हो सकते हैं, क्या लगता है अब ये लिफाफा पहुंच चुका है, आखिर क्या क्या बातें सामने आएंगी? देखिए, उस हत्या के और हत्या के बाद के जो आज की डेट में वो लिफाफे का जिक्र है, उससे पहले जो बातें कही गई थी अतीक और
और उसके भाई अशरफ के द्वारा, उन सारी बातों के अपने महत्व हैं। उन्होंने ये कहा था कि एक अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, उन्होंने कहा था 1 हफ्ते में मैं तुम्हें दोबारा लाऊंगा गुजरात से और तुम्हारा इनकाउंटर कर दूंगा, तुम्हें मार दूंगा, ये भी बात कही थी। और ये बात किसी से छिपी नहीं, सब कुछ मीडिया विजुअल में है, ऑडियो और वीडियो दोनों है। तो ये लिफाफा भी निश्चित तौर पे उन्होंने कुछ ना कुछ बेहतर लिखा होगा, बताया होगा, जो अपनी समस्याएं रही होंगी उनको बताया होगा। देखिए मनोज जी, लेकिन समस्याएं नहीं, उसमें तो कहा है कि कई लोगों के नाम है, धमकी देने वाले भी और वो लोग भी जिनका संरक्षण रहा है, जिनका सपोर्ट रहा है। आपको ऐसा लगता है कि पिछले कुछ समय में जो जो सपोर्ट में रहे, अशरफ या अतीक से जुड़े हुए जो मामले रहे, वो सब अब सामने आएंगे? कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता भी हो सकते हैं। पिछले 1 दशक से ज्यादा का समय हो गया है जो अतीक अहमद का समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, और ये बात ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड, कोई ऑफ रिकॉर्ड वाली बात नहीं है। तो समाजवादी पार्टी को ऐसी कोई चिंता नहीं, लेकिन वो भगवाधारी जो मुख्यमंत्री हैं उनको, और उनके एक उप मुख्यमंत्री हैं मौर्य जी, इलाहाबाद से आते हैं, आपको बेहतर उनके रिश्ते अतीक के। चलिए ठीक है मनोज यादव जी, आपको कहीं कोई डर नहीं है, आप खुल के बोल रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार यहां पे करना पड़ेगा खुलने का इस लिफाफे के। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौरव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े। गौरव, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए जो लेटर जिसका जिक्र किया जा रहा था वो पहुंच गया है और अब सवाल यही है कि किस तरीके से इस लेटर से खुलासा होगा। तमाम राजनीतिक नाम जो है अब इसमें जुड़ेंगे और उन नामों को लेकर किस तरीके से जो अब खलबली मचेगी, इसको लेकर अब बयानबाजी और कयासबाजियां भी जो है वो शुरू हो चुकी हैं। हलचल में है एजेंसियां और खास करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरा अमला कि अब इस लेटर को लेकर, जिसको लेकर जिक्र किया जा रहा था कि अशरफ और अतीक की हत्या जो है वो की जाती है, जिसका अंदेशा उन्होंने जता दिया था, अब वो लेटर कहीं ना कहीं पहुंच गया है। लेटर के कंटेंट का इंतजार, लेटर खुलने का इंतजार, और जैसे जैसे ये लेटर खुलता जाएगा सीधे सीधे वो नाम बाहर आते जाएंगे जिन्होंने ये पूरी आपराधिक षड्यंत्र, जिन्होंने ये हत्या की साजिश रची है। गौरव, यानी कि कहा जाए कि जिनके पहले भौएं तन रही थी, अब उनके माथे पर सलवटें आ रही हैं कि आखिर इस लेटर बम में आखिर क्या कुछ और बड़ा खुलासा होगा, किस किस के नाम होंगे, देखने वाली बात है। कर्नाटक से पिंकी राज पुरोहित हमारे साथ में है। पिंकी, लेटर तो सामने आ रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये गुड्डू मुस्लिम, जिसका आखिरी नाम जो लिया था वो अशरफ ने लिया था, और लास्ट लोकेशन गुड्डू मुस्लिम की कर्नाटक की सामने आई, क्या कुछ और जानकारियां? देखिए, लगातार पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या अपडेट है इस मामले में, लेकिन सीधे तौर पर पुलिस फिलहाल जो है इस पर कोई जानकारी नहीं दे रही। लेकिन सूत्रों का ये जरूर कहना है कि फिलहाल वे जो है एसटीएफ और साथ ही यूपी पुलिस के साथ संपर्क में है। जिस तरह से गुड्डू मुस्लिम का जो लोकेशन है वो एक के बाद एक बदलता जा रहा, चाहे वो मेरठ हो, झांसी हो, नासिक से भी खबर आई थी कि उसकी लास्ट लोकेशन जो है वो नासिक में पाई गई थी। लेकिन अब जो ताजा जानकारी मिल रही है वो ये कि हो सकता है कि वो कर्नाटका में हो, क्योंकि ट्रेस जो है वो कर्नाटका में किया गया, और यही कारण है कि तमाम टॉप ऑफिशियल्स जो है उनसे संपर्क किया गया है एसटीएफ और साथ ही यूपी पुलिस द्वारा। तो ऐसे में अब जांच को जो है किस तरह से आगे बढ़ाना है, इस पर फिलहाल जो है कार्य चल रहा है। लेकिन फिलहाल पुलिस जरा ये बताइए कि क्या सुरक्षा के लिहाज से भी जगह जगह नाकेबंदी की गई है, क्योंकि लास्ट लोकेशन अगर मिलती है हिमांशु यहाँ पर, तो ये माना जा रहा है कि अगर वो वहीं पर मौजूद है तो अलग अलग जगहों पर जरूर बाउंडेशन या फिर सील की गई होंगी सीमाएं। पिंकी, देखिए, जहां तक पुलिस सिक्योरिटी की बात है या फिर चप्पे चप्पे में जो नाकाबंदी है, तो आपको ये भी बता दें कि क्लियरली फिलहाल जो है ऑफिशियली पुलिस ने इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है कि यानी वो ओपन रखना नहीं चाहते, अभी बच बच के बोल रहे हैं, और जब कुछ स्पष्ट होगा तो खुल के भी बोलेंगे। विनोद जुड़े हुए हमारे साथ। विनोद, कुछ खबर आपके पास? लिफाफे को जो शख्स जिसको अशरफ ने लिफाफा दिया था, जो उसका बेहद करीबी था, उसने इसे कोरियर कर दिया है, यानी कि सीजीआई को इसे भेजा गया है। अगले 2 दिनों में ये लेटर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मिलेगा। तो अभी उस लेटर को भेजा गया है, और वो लोग जिनके नाम इस लेटर में दर्ज है, जो जानते थे कि अतीक की हत्या के पीछे का मकसद क्या हो सकता है, अब उनको बहुत ज्यादा बेचैनी होने वाली है, उनकी रात की नींदें गायब होने वाली है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस पत्र में कई सारे ऐसे नाम हैं जिनके
उनके सामने आने के बाद से कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। वो लोग जिनके नाम इस लेटर में है वो अब उनके लिए मुसीबतें जो है वो खड़ी होने वाली है। ठीक है विनोद, दोबारा से आएंगे, आप सबके पास आएंगे, लेकिन इस दौरान एक और बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इस मामले से जुड़ी हुई प्रयागराज शूटआउट से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक के शूटर्स को शिफ्ट किया जा रहा है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि नैनी जेल में नहीं रखा जाएगा इन शूटर्स को, इनको नैनी जेल से हटाकर प्रतापगढ़ जेल में इनको शिफ्ट किया जा रहा है। बड़ी खबर ये भी है। और हमारे साथी महाराष्ट्र से भी जुड़ रहे हैं राकेश त्रिवेदी। राकेश, इसके पहले अभी तो कर्नाटक में लास्ट लोकेशन गुड्डू मुस्लिम की नजर आई, लेकिन इस पूरे शूटआउट के दौरान जो कई और लिंक नजर आए महाराष्ट्र से भी जुड़े थे, क्या वहां की जो तस्वीर है, वहां की अपडेट क्या है? देखिए, लगातार यहाँ पर महाराष्ट्र एटीएस जो है वो यूपी एसटीएफ को मदद करने के लिए अपनी जांच आगे बढ़ा गई है। जैसे कि हमने पहले भी हमें पता था कि वो एक आईपीओ दिल्ली स्पेशल सेल के इनपुट का इंतजार कर रही थी। सूत्रों की अगर माने तो वो इनपुट उन्हें मिल चुका है, और खास तौर से अबू सलीम का ये कौन सा करीबी था जिसने उसके स्टे के लिए मदद की थी, और ये गुड्डू मुस्लिम को लेकर के क्या लिंक मौजूद है, इसको लेकर के महाराष्ट्र एटीएस पुणे और नासिक इन दो इलाकों में लगातार अपनी जांच कर रही है और कुछ संदिग्धों के साथ पूछताछ भी कर रही। तो माना जा रहा है कि कुछ डॉट्स जो है उनके हाथ में जल्दी लग सकते हैं, और जल्द ही जो एजेंसियां हैं उनके पास गुड्डू मुस्लिम को लेकर कोई अहम सुराग उनके हाथ लग सकता है। देखिए, ये बात क्यों हम कर रहे हैं, क्यों हम राकेश त्रिवेदी के पास गए, इस बात को समझिए। अभी कर्नाटक की लोकेशन है, उससे पहले लोकेशन कहां आई? नासिक की लोकेशन आई थी। और सबसे बड़ी बात, डी गैंग अतीक की लगातार मदद कर रहा था, चाहे वो हथियारों की बात हो, हवाला की बात हो, या फिर छुपाने की बात हो। जी हाँ, डी गैंग से सीधा सीधा कनेक्शन था। और लगातार ये तस्वीर भी नजर आई थी अनुज कि ना सिर्फ डी गैंग से बल्कि आईएसआई से भी सीधे सीधे कनेक्शन थे। और ये बात स्पष्ट हो जाती है, चाहे हथियारों को लेकर हो, वो तमाम तस्वीरें स्पष्ट हुई। और इसी बीच उस मीडिएटर की भी तलाश अब जरूर टीम कर रही है कि जो आईएसआई से अतीक अहमद और उसके गैंग को कनेक्ट की हुई थी। अनुज जी, निश्चित तौर पर एक बीच की कड़ी ऐसा था, वो मिडिल मैन ऐसा था जिसने कहीं न कहीं आईएसआई और अतीक के बीच में संबंध स्थापित किया था, जिसके जरिए ही अतीक जो अहमद जो है वो हथियार लेता था। ऐसे में उस मिडिल मैन की तलाश जो है वो बेहद तेज हो चुकी है, क्योंकि जाहिर तौर पर पुलिस अधिकारियों को शक है कि हो सकता है अपने नाम का खुलासे होने के डर से इस मिडिल मैन ने इस साजिश को अंजाम दिया हो। और यही वजह है कि उस मिडिल मैन की तलाश के लिए यूपी पुलिस जो है वो जल्द ही अतीक अहमद के खास राजदारों से पूछताछ कर सकती है। हालांकि कुछ लोगों से इस बाबत पूछताछ भी किया जा रहा है, जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर ये मिडिल मैन इस पूरे मामले की अहम कड़ी हो सकता है। जिस तरीके से इन शूटरों ने इस वारदात को अंजाम दिया, अपने आप में ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके की इनकी प्रोफाइल थी उससे साफ लगता है कि ये इस तरीके की हथियार का अरेंजमेंट नहीं कर सकते थे। जो लॉजिस्टिक होटल में आके ठहरे थे, पैसों का इंतजाम किसने किया? ऐसे में इस मिडिल मैन की तलाश बेहद जरूरी है, और इसको लेकर फिलहाल यूपी पुलिस तमाम जगहों पर छापेमारी कर रही है, पूछताछ कर रही है, और जल्द ही ठीक है छापेमारी कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, और एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। लेकिन एक बात फिर आपको बता दें, इस मामले से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट सबसे पहले टाइम्स टाउन ऑफ भारत आप तक पहुंचा रहा है। चिट्ठी टाइम्स टाउन ऑफ भारत ने आपको दिखाई, अतीक के वकील का बयान सबसे पहले टाइम्स टाउन ऑफ भारत ने दिखाया, अशरफ का बयान आपको सुनवाया, और चिट्ठी भी अब आपको दिखा दी है। सभी सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। गौरव, आपके पास क्या अपडेट? नए इनपुट तुरंत आ रहे हैं अब। बिल्कुल, देखिए, जिस बात को लेकर, जिस चिट्ठी को लेकर चर्चा हो रही है, अब दरअसल जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री है, इस तरह की जो चिट्ठियां या लेटर पिटीशन जो या पीआईएल जो होती हैं, वो दरअसल जो है सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जाती हैं। रजिस्ट्री से उनको जो है फिल्टर करके मुख्य न्यायाधीश के सामने रखा जाता है, ताकि इस मामले में सुनवाई की जा सके, क्योंकि देश का संविधान भारत के हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि वो इस तरह से चिट्ठियां लेकर अपनी बात, अपनी समस्या को सुप्रीम कोर्ट तक जो है अपनी बात कह सकता है और न्याय की मांग कर सकता है। और हो सकता है कि थोड़े ही देर में ये अपडेट आ जाए कि अगर ये चिट्ठी जो है सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री तक पहुंच गई है और वहां से इसको फिल्टर करके जो है जल्दी इस पर सुनवाई है। इस बात को लेकर इसमें बहुत ज्यादा वक्त अब नहीं लगेगा। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री तक पहुंच जाती है
तो जल्द ही लिफाफा खुल जाएगा, और लिफाफा खुलेगा तो हिमांशु बहुत बवाल होगा। बवाल इसीलिए क्योंकि कई लोगों की चिंता अब इसी लेटर की वजह से बढ़ने वाली है। हमारे साथ में पिंकी राजपुरोहित लगातार मौजूद है। पिंकी, गुड्डू मुस्लिम कर्नाटक में कहीं छुपा हुआ है, यहाँ पर चुनावी हलचल लगातार मौजूद है, कई नेताओं की आवाजाही यहाँ पर है। अब ऐसे में सुरक्षा के भी लिहाज से जगह जगह नाकेबंदी तो की गई है। क्या ये पता चल पा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम को ढूंढने के लिए कैसे टीम जुटी है? देखिए, आपको बता दें कि जैसे ये खबर जो है वो कर्नाटका को लेकर सामने आई कि गुड्डू मुस्लिम जो है वो कर्नाटका में लास्ट ट्रेस हुआ है, तो सीधे तौर पर पुलिस जो इस पूरे मामले को बहुत ही गुप्त तरीके से रखना चाहती है ताकि किसी भी तरह का कोई पैनिक जो है वो ना खड़ा हो। साथ ही सिक्योरिटी, अगर बात करें सिक्योरिटी एस्पेक्ट की, क्योंकि कई सारे नेता जो लगातार ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो इस लिहाज से भी पुलिस जो है इस पर पूरी तरह से काम कर रही होगी। लेकिन फिलहाल पुलिस इसी चीज को मेंटेन कर रही है। अगर ऑफिशियली बात करें कि फिलहाल जो है किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेशन को लेकर जो है पुलिस फिलहाल ऑफिशियली नहीं कहना चाहती, और हो सकता है कि वो गुप्त तरीके से ही इस पूरे ऑपरेशन को चलाने की कोशिश करें ताकि किसी भी तरह का कोई भी पैनिक मोड जो है वो फिलहाल राज्य में ना दिखाई दे। ठीक है, और ये सावधानी एहतियात यहाँ पर बढ़ता जाता है पिंकी, एहतियात हमेशा बढ़ती जाती है, और यही यहाँ पर पुलिस करती हुई नजर आ रही है। देखिए, सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनोद, अनुज, गौरव, पिंकी और राकेश मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, खुलासे एक के बाद एक टाइम्स नाउ भारत पर हो रहे हैं, और एक और खुलासा जो आपकी तरफ से बहुत जल्द होने वाला है। वकील, एक शख्स जिसका नाम वकील, जिसका जिक्र अतीक अहमद करने वाला था, क्या खबर थी वो? देखिए, ये एक कोड नेम है, ये एक ऐसा कोड नेम है जिससे आईएसआई अपने इस एजेंट को वकील नाम से बुलाती थी। खुफिया एजेंसियों को ये जानकारी मिली है कि लगातार आईएसआई के कुछ हैंडलर्स पाकिस्तान में बैठ के उत्तर प्रदेश के अपने एक एजेंट से बात करते थे और उसका नाम वकील करके उसको पुकारते थे। ये वकील उसका असली नाम नहीं बल्कि कोड नेम था, और इसी वकील के बारे में अतीक ने पहले एक दिन खुलासा किया था पुलिस के सामने कि यही वो मिडल मैन है जो लगातार आईएसआई के बारे में उससे हथियार का कारोबार करता था। इतना ही नहीं, चाहे 45 बोर की पिस्टल हो, चाहे कोई राइफल हो या फिर कोई आरडीएक्स, ये तमाम चीजें सप्लाई करने का काम इस वकील का ही था। वकील के बारे में जब और से पूछा गया कि इसका एड्रेस कहाँ है, इसका ठिकाना कहाँ पर है, तब उस वक्त अतीक ने यह जवाब दिया कि उसका असली ठिकाना सिर्फ अतीक को और अशरफ को पता है। वो आपको जो है जेल में बैठ करके नहीं बता सकते, उसके लिए आपको उन्हें बाहर लेके जाना पड़ेगा। उसकी निशानदाही पे छापेमारी होनी थी, लेकिन उसी वक्त जब असद का जो है वहाँ पे एनकाउंटर हो गया, उसमें वो काफी ज्यादा दुखी हो गया और उस वक्त वो पूछताछ आगे नहीं बढ़ पाई। इसके पहले कि वो कोई बड़ा खुलासा करता, वो खुद सुपुर्द खाक हो गया। बिल्कुल, और यही बात है कि यही डर कई और लोगों को भी था कि कहीं जिस तरह से अतीक और अशरफ जो कई तरह के राज अपने साथ में लिए हुए हैं, कहीं वो उनका खुलासा ना कर दे, उनका नाम ना ले ले। और यही वजह है कि इस पूरी शूटआउट के बाद में एक के बाद एक कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अनुज, जिस मिडिल मैन की हम बात कर रहे थे, राकेश की भी खबर उसी तरह की है। जब वकील जो मीडिएटर है, हथियार सप्लाई करवाता है पाकिस्तान से भारत में, आईएसआई का कनेक्शन अतीक से जुड़वाता है, और यही वजह है कई लोगों को डर था। यही वजह है जब छापे पड़े, हथियार सामने आए, कई अलग अलग जगहों पर दबिश दी गई। जी, निश्चित तौर पर जहां तक अतीक अहमद की बात करें तो अतीक अहमद का नेटवर्क जो है वो न सिर्फ आईएसआई, लश्कर, बल्कि गैंगस्टर और डी कंपनी तक जुड़ा हुआ था। और यही वजह है कि जिस तरीके से जब असद फरार हुआ था तो उस समय कहीं न कहीं अबू सलेम के जो गुर्गे थे उनकी मदद करने की बात जो है वो सामने आई थी, जिसको लेकर लगातार मामले की तफ्तीश की जा रही है। ऐसे में जो ये मिडिल मैन था, इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये काफ़ी रसूख वाला है, और इसी वजह से कहीं न कहीं ये जरूर जांच का हिस्सा है कि आखिरकार क्या इसको तो डर नहीं था, क्योंकि जल्द ही यूपी एसटीएफ और यूपी एटीएस जिस तरीके से अतीक और अशरफ से पूछताछ कर रही थी, ऐसे में जल्द ही इस मिडिल मैन के नाम का खुलासा जो है वो बहुत से खुलासे होंगे और बहुत जल्द होंगे अनुज, और टाइम्स नाउ भारत पर ही वो सारे खुलासे होंगे। चिट्ठी हमने दिखाई, अशरफ का बयान आपको सुनवाया, विजय मिश्रा अतीक के वकील का बयान सबसे पहले हमने आपको सुनवाया, गौरव ने बताया कि चिट्ठी निकली, रजिस्ट्री तक पहुंचेगी, फिर क्या प्रोसेस रहती है। लेकिन विनोद, सुप्रीम कोर्ट के लिए चिट्ठी गई है, अशरफ ने कहा था मुख्यमंत्री तक भी जाएगी, मुख्यमंत्री तक चिट्ठी जाएगी तो कितना वक्त लग सकता है वहां पहुंचने में?
और देखिए जो खबर है उसके मुताबिक आज इस लेटर को कोरियर कर दिया गया है, यानी कि जिस करीबी को अशरफ ने ये पत्र दिया था, ये लेटर लिफाफा दिया था, उसने इसे कोरियर किया है। अब ये सी बात है कि कोरियर पहुंचने में 2 दिन का वक्त तो लग ही सकता है, तो माना जा रहा है कि अगले 2 दिन बहुत भारी पड़ने वाले हैं उन लोगों पे जिनका नाम इस लेटर में होगा। इस बंद लिफाफे में जो नाम है वो बहुत बड़े नाम हो सकते हैं। अशरफ की बातों को जैसे हमने सुनाया था सबसे पहले, हमने बताया, उसने बताया था कि एक अधिकारी ने उसे इस बात की बताया था कि उसे मारा जा सकता है, जेल से जब बाहर उसको ले जाया जाएगा तब उसको मारा जा सकता है। बिल्कुल, और ये जो खुलासा किया था विनोद, ये टाइम्स ऑफ भारत ने ही सबसे पहले दिखाया था। अशरफ का वो बयान सुनाया था जिसमें एक बड़े अधिकारी का जिक्र किया था, नाम नहीं लिया था, लेकिन अब माना जा रहा है कि अब जब ये पूरा वाकया देखने को मिलता है तो जल्दी वो बड़ा अधिकारी भी सामने आएगा, उस बड़े अधिकारी का नाम भी सामने आएगा, कई और बड़े नाम भी नेताओं से जुड़े हुए सामने आएंगे।